हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके में कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 60 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो एक पार्ट वन में कल मैंने एक प्रोवाइड करवा दिया था जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। तो आज मैं ये पार्ट टू प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे यानी कि जो कल आपका टेस्ट होगा, उसमें पूरा फुल टेस्ट होगा जीके का, यानी कि हर टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं हफ्ते में एक बार संविधान के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, क्योंकि संविधान से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, इस बार पढ़ा दे रहा हूँ, जबकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप ध्यान से पढ़ते चलिए, इसी तरीके के इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, जितने भी आपके ग्रुप डी लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कांस्टेबल हो गया, ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जेल वार्डर हो गया, ये सारे एग्जाम को मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से क्वेश्चन आपके डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो कौन से भाग में आपको मूल अधिकार देखने को मिलेंगे? कल बताया था मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। और संविधान के किस भाग में देखने को मिलेंगे? भाग 3 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात हो रही है, समझ रहे? जब संविधान बना था, जो ओरिजिनल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची जो है वो अलग अलग टाइम पर जोड़ी गई, जिसमें 1951 पहला ही संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार को रखा गया। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल को रखा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची में रखा गया पंचायती व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में नगरीय व्यवस्था रखी गई है। ठीक है ना? तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 12 अनुसूची, और मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती? जल्दी बताओ, किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में नहीं लागू होती। मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन सब में लागू होती है, जबकि मणिपुर में नहीं होती। पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ठीक है। अच्छा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? तो किस राज्य में लागू नहीं होता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन कर लो। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चंस पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन कश्मीर आप सभी लोग जानते हैं अब यूटी बन गया है, और जो हर क्षेत्र या हर भारत के हर वो राज्य जो यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो नियम लागू होते हैं वही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। तो इसलिए अब इस क्वेश्चंस का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना? और अगर हाँ ऑप्शंस में जम्मू कश्मीर हो तो जम्मू कश्मीर लगा देना, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस ना मिले तो। तब की बता रहा मैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो कौन करेगा? तो कौन कर सकता है? संसद करेगी, और कौन करेगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जल्दी बताओ। तो भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये भी याद कर लो, क्योंकि कल पढ़ाया था इसलिए रिवीजन भी करता चल रहा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको किन अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे? अनुच्छेद 5 से 11। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 12 से 35 मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। 36 से 51 आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। मूल अधिकार अमेरिका के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी बताओ। आयरलैंड से। तो ये सारी पता होना चाहिए। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं कितने वर्षों तक? 7 वर्षों के तक, तो आपकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी भारत की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किए गए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1956। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया?
किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि अपने यहाँ एकल नागरिकता है। यानी कि अगर आप हम भारत के नागरिक हैं तो किसी अन्य राज्य अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो इस बात को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब आप क्या होगे कि संघ तो ऑप्शंस में नहीं दिख रहा, संघ का मतलब यूनियन से होता, तो राज्यों का यूनियन तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लेकर के आया ताकि आप लोग अगर ऐसे ऑप्शंस दिख जाएं तो डरो नहीं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है? राज्यों के संघ के रूप में करता है, अभी हाल ही बताया, पहला ही ऑप्शंस करेक्ट। पहला अनुच्छेद, पहला भाग, पहली अनुसूची सब इसी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन सी है? तो ये आपकी 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अभी हाल ही ऊपर बताया था वही आ गया। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है? अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 की सहायता लेनी पड़ेगी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी, यानी कि सॉरी अनुच्छेद 40, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस कैदी को या किसी कैदी को न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। 5 प्रकार की रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेस, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश। हो गई, पूरे 5 प्रकार की रिट होती हैं। और जो हमारा अनुच्छेद 32 है इसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया इन रिटों को, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार बन गया अब, यानी कि वैधानिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा लिया गया था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद तो नहीं, आप ये बता दो कि किस में निहित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूल अधिकार में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये किसके लिए है? तो ये हो जाएंगे आपके राज्य के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो किस अनुच्छेद का है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और कई लोग ये सोचने लगे कि 51 में तो मूल कर्तव्य हैं, तो वो 51 के कामे हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए 1976 में। तो ध्यान रखना, सारी चीज बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो कौन देता है? राज्य के नीति निर्देशक जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मूल कर्तव्य बताया अभी हाल ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। लो एक और क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में के रूप में है? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 में रखा गया, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1976, अभी हाल ही बताया तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को, वही क्वेश्चन से हटा दो, ये पूछे गए हैं इसलिए आपके बार बार देखने को मिल रहा है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? अगर आपको संसद को भंग करना है तो कौन सक्षम, भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति है, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? जल्दी बताओ, तो कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति, बाकी सब हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति तो हैं लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? देखो 17वां जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि दोनों सत्रों को बुलाता कौन है? संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से। आपको खुद लग रहे होंगे कि इस जो ये जो दो वीडियो है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन दो वीडियो से आपको एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, जेल वार्डर के एग्जाम में। ठीक है, और कल से और अच्छे टेस्ट करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये भी अच्छे हैं, लेकिन और अपर लेवल ले करके जाने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी सोचे कि उसके दिमाग में जो भी चले वो क्वेश्चंस हमारे चैनल पर हो जाना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। इसलिए आज यही कारण है कि जीके के आपके 85 टेस्ट, हिंदी के 110 टेस्ट, रीजनिंग के जोड़ लो तो 50 से ज़्यादा टेस्ट, मैथ के जोड़ लो तो 25 से ज़्यादा टेस्ट, अगर आप यूपी जेल ऑर्डर की देखोगे ना, तो लगभग लगभग 300 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, 300 से ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? तो ये आप बात समझ लो, तैयारी धुआंधार करवा रहा हूँ, धुआंधार आपको करना पड़ेगी बस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।